नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल और आपके परिवार स्टडी टूल्स में। एक बार फिर से वीडियो देखने के आने के लिए आपका धन्यवाद मैं करना चाहता हूं। आपके प्यार और सहयोग की बदौलत है कि आज इसका 18वां लेक्चर बना रहे हैं कि आप इतना इसको देखते हैं और ये सराहनीय कार्य है आपके लिए। तो जैसा कि 18वें लेक्चर में क्या कुछ अलग है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है तुलना विधि, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं कंपेयर मेथड। आज हम इस मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि 17वें लेक्चर में मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था लास्ट में, उसको मैंने बेसिक से तो सॉल्व किया ही था, लेकिन वैसे करने में बहुत समय लग रहा था और पेपर में हमको कम से कम समय में करना है। तो उस समय को बचाने के लिए आप इस तुलना विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम के सवाल को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी स्टेट के हों, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप बैठने वाले हैं तो वहाँ पर अगर अंकगणित पूछा जा रहा है प्रतिशत से रिलेटेड, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कल वाला आ भी गया है और इसको हम सॉल्व करते हैं किससे, तुलना विधि से। चलिए साथियों इसको देखते हैं तब। तो जैसा कि क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ था कि एक परीक्षा में लड़के और लड़कियां जो भाग लेती हैं उनकी संख्या कितनी है, 1000 और 500। तो मतलब जो लड़के भाग लेते हैं उनकी संख्या दिया हुआ है 1000 और लड़कियां जो भाग लेती हैं उनकी संख्या दी हुई है 500। फिर क्या पूछ रहा है कि जिसमें से पास होने वाले छात्र, मतलब कि अब जो इसमें से पास परसेंटेज है, पास प्रतिशत है, वो लड़के कह रहा है कि 1000 में से 62% लड़के पास हो रहे हैं और लड़कियां जो कह रहा है 1000 में से 65% लड़के पास हो रहे हैं और लड़कियां पास हो रही हैं 62%। हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी जो हैं फेल हो रहे हैं। और इसमें जो हम सॉल्व करेंगे अगर बेसिक से भी, तो उसको सॉल्व करने के बाद हमको परसेंटेज में चेंज करना होगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो परसेंटेज में दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 32%, दूसरा दिया हुआ है 36%, तीसरा दिया हुआ है 40% और चौथा दिया हुआ है 45%। ठीक है, तो क्योंकि हमें फेल परसेंट निकालना है तो पहले मैं आपको पास निकाल के, जैसे कि मैंने आपको बेसिक में 2 तरीके बताए हुए थे, तो वैसे ही पहले क्वेश्चन में पहले मैं आपको पास से फेल वाला निकाल के बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट फेल का। तो देखिए तुलना विधि में हम करेंगे क्या। सर्वप्रथम क्या करेंगे कि जो संख्या दी रहेगी वो दोनों एक दूसरे से कटेंगे, तो ऐसे हम उसको काट देंगे। जैसे देखिए 500 दिया है तो ये हो जाएगा 500 एक कम 500 और 500 दूनी 1000, मतलब कि 2 संबंधी 1 का अनुपात हो गया। जो संख्या दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको हम काट देंगे। फिर जो परसेंटेज दिया रहेगा उन दोनों में से हम तुलना करेंगे कौन सबसे छोटा है, कौन दोनों में छोटा है। तो देखिए ये दिया हुआ है 65 और ये दिया हुआ है 62, तो लड़कियों की जो पास होने की संख्या है वो तो कम है, तो हम किसको चूज़ करेंगे, 62 को लेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया 62% को। फिर उससे तुलना तो हमने किया, फिर दोबारा तुलना करेंगे कि ये जो 65% है ये 62 से कितना अधिक है। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 नंबर अधिक है। ठीक है, 3% अधिक है, लेकिन ये 1 अनुपात का दिया हुआ है, क्योंकि देखिए ये 62 का 1 अनुपात था और ये 3 अधिक है 1 अनुपात का, और ये लड़कों का अनुपात कितना है 2, तो इस 3% में हम 2 से गुणा कर देंगे। फिर क्योंकि हम बात लड़के और लड़की के दोनों अनुपात में कर रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कि 2 + 1। एक बार और ध्यान दीजिएगा, हम लोग करेंगे क्या कि पहले जो संख्यात्मक मान दिया रहेगा कि इतने सदस्य इतने प्रत्याशी भाग लिए हैं, उनको हम काट देंगे, अनुपात में बदल देंगे, जिससे कट जाएगा। फिर जो परसेंटेज दिया रहेगा उसमें से हम तुलना करेंगे, कंपेयर कि भाई इसमें से कौन छोटा है, तो छोटा 62 हमने ले लिया।
फिर जो बड़ा है तो छोटे वाले से कितना ज़्यादा बड़ा है तो उसको परसेंटेज लिखेंगे। फिर ये कितने अनुपात में है उस अनुपात से गुणा कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि हम दोनों की तुलना कर रहे हैं तो दोनों के अनुपातों का जो जितने सदस्य भाग लिए थे उनको हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 62% प्लस 3 दूनी 6% और बटे में 2 1 3, तो 3 से 6 कट के आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 62% प्लस 2% इज इक्वल टू हो जाएगा 64%, जो कि किसका प्रतिशत है, पास का है, पास परसेंटेज है। और हमको निकालना है अनुत्तीर्ण, तो क्या करेंगे कि 100 में से 64 को हम घटा देंगे तो आ जाएगा 36%, जो कि हो जाएगा फेल प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। और जो आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। बेसिक से तो पहले इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसको परसेंटेज बदलने में प्रॉब्लम होती। तो ये तो पहला मेथड हो गया कि कैसे हम इसको पास से पास कन्वर्ट करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आपको डायरेक्ट फेल वाला बताता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने बेसिक से कितना समय इसको सॉल्व करने में बचाया है, ठीक है। अब अगर और इसको समय में बचा सकते हैं कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है फेल का, तो ये तो जो हमने अनुपात निकाला है नेट फेल का पास के आधार पर निकाला है, तो अगर इसको हम डायरेक्ट फेल से ही निकाल लें तो और समय बचेगा। तो देखिए उससे कैसे होगा। तो जैसा कि यहाँ पे लड़कों की संख्या हो गया लड़के, और यहाँ आ गई लड़कियाँ, ठीक है। हमने यहाँ पर काटा था तो लड़के थे 2 अनुपात और लड़कियाँ थी 1 अनुपात। और लड़के पास हो रहे हैं 65%, तो 100 में से अगर हम 65 को घटा देंगे तो आ जाएगा 35%। मतलब कि अब कौन सा अनुपात निकलेगा, अब निकल जाएगा फेल परसेंटेज, जो कि लड़कों का हो जाएगा 35% और लड़कियों का हो जाएगा घटाने पर 38%। अब वही तुलना विधि लगाइए कि इन दोनों में कौन छोटा है। तो जैसा कि पहले केस में हमने देखा था कि छोटा 62 था, मतलब लड़कियों का परसेंटेज, लेकिन इस केस में लड़कों का छोटा है, तो जो छोटा रहेगा हम वही लेंगे। तो 35% फिर प्लस, अब देखेंगे कि जो बड़ा वाला परसेंटेज है इससे कितना ज़्यादा है, तो हमने देखा कि 3% ज़्यादा है। और इसकी अनुपात की संख्या कितनी है, तो 1 है, तो इसमें हम 1 से गुणा कर देंगे। और फिर हम इन जिन दोनों का तुलना कर रहे थे उन दोनों की संख्याओं को जोड़ के लिख देंगे, तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 35% प्लस 3 × 3 ही प्रतिशत होगा, बटे में 3, 3 से 3 कट के 1 हो जाएगा, तो 35% प्लस 1% बराबर हो जाएगा 36%। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने डायरेक्ट इससे निकाला तो और कम समय कितना लगा। मैं तो आपको समझा रहा हूँ तब आपको 4 मिनट लग रहा है, समझ इसके आगे वाले क्वेश्चन में और जल्दी जल्दी होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे इसके बाद। तो साथियों आशा करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि ऊपर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां शामिल होती हैं। मतलब क्या कर रहा है कि कोई परीक्षा हो रहा है जिसमें 1100 लड़के और 900 लड़कियां कुल भाग लेती हैं, जिसमें क्रमशः 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। मतलब कि पास परसेंटेज लड़कों का है 50 और लड़कियों का है 40। फिर कह रहा है तो परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब कितने परसेंट कुल टोटल फेल होते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। जिसका ऑप्शन दिया हुआ है पहला 45%, दूसरा 50%, तीसरा दिया है 45.5% और चौथा दिया हुआ है 54.5%।
उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि इसमें आप देखे होंगे ऑप्शन दशमलव में दिया हुआ है। तो ये जो तुलना विधि है इसका प्रयोग आप ऐसे भी क्वेश्चन में कर सकते हैं जिसका कि ऑप्शन इस टाइप का दिया हो। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में लड़कों की जो संख्या दिया हुआ है वो है 1100 और लड़कियों की जो संख्या दिया हुआ है 900 दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह क्या रहा है कि लड़के पास हो रहे हैं 50%। देखिए पहले इसको हम अनुपात में बदल लेते हैं, 2 जीरो यहाँ पर भी है, 2 जीरो यहाँ पर भी है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, अनुपात आ गया 11 संबंधी 9। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है 5% और हमको निकालना है फेल। तो हम करेंगे क्या कि 100 में से 5% को घटा देंगे, तो जो परसेंटेज हमें मिलेगा फेल हो जाएगा। तो लड़के पास हो रहे हैं कितने, 50%। तो जब इसको हम 100 से घटा देंगे तो लड़के फेल होंगे 50%। क्या दे रहा है, लड़कियां पास हो रही हैं कितना, 40% लड़कियां पास हो रही हैं, जबकि हमको निकालना है 100 फेल। तो 100 में से 40 घटा देंगे तो आएगा 60%, मतलब कि लड़कियां फेल होंगी 60%। अब लगाते हैं तुलना विधि। तो देखिए इन दोनों परसेंटेज में कौन छोटा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो छोटा है वो है 50%। फिर दोनों में से जो बड़ा है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, ये 50 है, 10 और जोड़ देंगे 60 हो जाएगा, तो 10 बड़ा है। कितने अनुपात में बड़ा है, 9 अनुपात में, तो 9 से गुणा कर देंगे। फिर कुल टोटल अनुपात क्या हो रहा है उसको जोड़ देंगे, मतलब कि 11 + 9 तो हो जाएगा 50% प्लस 11 9 90 और 11 9 90 और 11 में 10 9 90 और 11 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 20। 0 से 0 कट गया, यही परसेंटेज है, तो ये हो जाएगा 50% प्लस 9/2 जो कि होता है 4.5%, तो ये हो जाएगा 54.5%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो एक बार मैं आपको ये और समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक परीक्षा हो रही है जिसमें कि 1100 लड़के भाग ले रहे हैं और 900 लड़कियां भाग ले रही हैं। तो क्योंकि दोनों में 0 0 कॉमन आ रहा था तो मैंने आपसे बताया कि डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 11 से हमने 9 को क्या किया, काट दिया। फिर क्या कहा है कि उसमें 50% लड़के पास हो रहे हैं, लेकिन हमको निकालना है फेल प्रतिशत। तो हमने 100 से 5% को हटा दिया, तो ये जो अनुपात आ गया, ये जो अनुपात हमने लिखा हुआ है ये है फेल प्रतिशत। तो इस तरीके से 50% लड़के फेल हो गए और 60% लड़कियां फेल हो गई। फिर हमने लगाया तुलना विधि, दोनों में से जो कम था उसको लिखा, प्लस का साइन लगाया, हमेशा ऐसे होगा। बड़ा वाला छोटे वाले से कितना अधिक है उसको लिखा, उसका अनुपात जितना है उससे गुणा कर दिया। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ दिया। अगर आप देखें अगर सीक्वेंस, तो पहले हम इसको लिखते हैं, फिर इधर जाते हैं कितना बड़ा है, फिर इसमें गुणा करते हैं और फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। तो ये जो ऑप्शन आ गया ये क्या है, ये कुल फेल विद्यार्थी प्रतिशत है ये। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। तब तक मैं तो दोस्तों अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि दिया है आपके स्क्रीन के ऊपर, अलग टाइप का है कुछ, कि दिया हुआ है कि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। मतलब कह रहा है लड़के और लड़कियां 7:5 के अनुपात में हैं। अगर 80% लड़के परीक्षा में पास हैं, ठीक है, कह रहा है लड़के अगर 80% पास हैं और 92% लड़कियां परीक्षा में पास हैं, लड़कों का प्रतिशत 80 है, लड़कियों का 92 है, तो कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, उसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें डायरेक्ट अनुपात में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 84%, दूसरा दिया हुआ है 90%,
तीसरा दिया हुआ है 85% और चौथा दिया हुआ है 87%। तो आइए इसको देखते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में भी लड़के और लड़कियों का अनुपात डायरेक्ट दिया हुआ है, जिसमें कि लड़के और लड़कियां दिया हुआ है 7 संबंधी 5, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 5। और उसके बाद लड़कों और लड़कियों का पास प्रतिशत दिया हुआ है। कह रहा है लड़के जो पास हो रहे हैं वो है 80%, लड़के पास हो रहे हैं 80% और लड़कियां पास हो रही हैं 92%। तो हमें ज्ञात क्या करना है इसमें कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, मतलब कि इसमें हमें पास ही प्रतिशत ज्ञात करना है, फेल नहीं ज्ञात करना है। तो वही आप लगाइए तुलना विधि, इन दोनों में या लिख लीजिए कुल विद्यार्थी पास प्रतिशत बराबर, तुलना विधि से हल करिए। दो जोनों में कौन छोटा है, 80 छोटा है, तो 80 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। इधर आइए, 92 80 से कितना ज़्यादा है, 12, कितने अनुपात में है, 5, दोनों का अनुपात कितना है, 7 5 12। तो ये हो गया, ये परसेंटेज है, तो ये हो गया 80% प्लस 12 गुणे 5 बराबर हो जाएगा, या 12 से 12 अगर आप यहीं डायरेक्ट काट दे रहे हैं तो ये परसेंटेज अब 5 मिलके हो जाएगा 5%, और आंसर आ जाएगा 85%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो आप देख सकते हैं कि इस विधि से हम कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था उनका अनुपात हमने लिखा, हमको पास प्रतिशत ही निकालना था, तो बदलने का भी झंझट नहीं है। फिर तुलना विधि से निकाल लिए, दोनों में कौन कम है उसको लिखा, दूसरा वाला कितना अधिक है वो लिखा, उसका अनुपात से गुणा कर दिए, अब बटे में टोटल अनुपात सॉल्व कर लिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि सब क्वेश्चन से थोड़ा हट के है, आपके स्क्रीन के ऊपर आ भी गया है, तो इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या है कि किसी परीक्षा में कुल जो प्रश्न हैं 200 हैं, मतलब कि अभी तक लड़के लड़कियों की बात हो रही थी, अब प्रश्नों की बात हो रही है कि परीक्षा में कुल कितने प्रश्न हैं। तो क्या कह रहा है कि कुल 200 प्रश्न हैं, पहले भाग में कुल 120 प्रश्न हैं, ठीक है, जिसमें एक विद्यार्थी पहले भाग में 75% अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 80% अंक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, मतलब कि परीक्षा में कुल जो विद्यार्थी हैं कुल कितने परसेंट अंक प्राप्त, जो विद्यार्थी जो भाग लिया है, पहले में 75 और दूसरे में 80 लाया है, वो कुल मिला के ओवरऑल 200 में कितना परसेंट नंबर प्राप्त किया है, वो हमें प्रतिशत में बताना है। जिसमें कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है 76%, दूसरा दिया हुआ है 77%, तीसरा दिया हुआ है 78% और चौथा 79%। तो आइए इसको देखते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है ना, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। तो देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि जो कुल प्रश्न है, कुल प्रश्न जो आए हुए हैं उनकी संख्या दी हुई है 200। अब परीक्षा कर रहा है 2 भाग में बटा हुआ है, पहला है भाग 1 जिसमें कि प्रश्नों की संख्या 120 है, प्रश्नों की संख्या 120 है। अब भाग 2 में जो है प्रश्नों की संख्या हमें नहीं दिया हुआ है, तो आप कॉमन सेंस लगाइए, जब कुल प्रश्न 200 हैं, पहले भाग में ही 120 प्रश्न दे दिया है, तो दूसरे में 200 माइनस 120 जो कि होगा 80% के बराबर होगा, है कि नहीं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों 40 से कट जाएंगे, ये 40 दूनी 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, और ये 40 दिया 120 हो जाएगा। तो मतलब कि दोनों का अनुपात जो आया ये आ गया 3 संबंधे 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थी द्वारा प्राप्त प्रतिशत, विद्यार्थी
का प्रतिशत प्राप्त अंक। हाँ, प्रतिशत प्राप्त अंक। तो पहले में कितना दिया हुआ है साथियों? पहले में दिया हुआ है 75% और दूसरे में दिया हुआ है 80%। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या पूछा है? विद्यार्थी का कुल प्राप्त प्रतिशत। विद्यार्थी का कुल प्राप्त प्रतिशत अंक। जीएसएम से सॉल्व करिए। दोनों में छोटा है 75 प्लस लगाया, दूसरा वाला 80 75 से कितना बड़ा है? 5%। इसका अनुपात है 2 से गुणा कर दिए, बटे में टोटल अनुपात आ गया 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 से 5 कट गया, तो ये हो गया 75%। और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2%, क्योंकि प्रतिशत का सिंबल अब सब में लग जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आ गया वो आ गया 77%, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि हमें प्रश्नों की संख्या दी थी और एक भाग के प्रश्नों की संख्या ज्ञात थी, दूसरे में प्रश्नों की संख्या नहीं भी ज्ञात थी, तो हम 200 में से घटा के इसको निकाल लिए। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 120 और 80 कट रहा है। अगर ऐसे भी देखें तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। विद्यार्थी का प्राप्त प्रतिशत अंक दिया ही है, पहले भाग में 75 और दूसरे में 80। कुल पूछ रहा है कि टोटल ओवरऑल कितना मिल रहा है उसको, तो दोनों में जो मिनिमम था वो लिखें और फिर तुलना विधि लगा के सॉल्व करनी है। तो साथियों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदाई लेता हूँ, मतलब कि आज की सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे और इसके नेक्स्ट टाइप के इसी तरीके से हम क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, जनसंख्या पे आधारित और भी टाइप के नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।